हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पार्ट 2 की वीडियो में। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उसको डिटेल में जानेंगे, प्लस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और रिकरिंग डिपॉजिट को भी डिटेल में कवर करेंगे। इसके साथ ही आपको पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। इस वीडियो के अंत तक आपको ये सारी स्कीम की कंपैरिजन एसबीआई के साथ मिलेगा ताकि आपको पता चल सके कि गवर्नमेंट बैंक्स और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं जहां पे उनको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले प्लस गारंटेड रिटर्न्स मिले विदाउट एनी रिस्क। ये दोनों रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए पोस्ट ऑफिस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ कि 1 लाख के डिपॉजिट में आप पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेगा 1850 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट, और वही अमाउंट अगर आप एसबीआई में रखते हो जो कि अभी वी केयर के नाम से जाना जाता है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1550 रुपये। तो दोनों के इंटरेस्ट अमाउंट में आप देख लीजिए कि लगभग 300 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर आप उसी तरह डिपॉजिट अमाउंट आपका ज़्यादा है तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। कौन कौन खोल सकता है ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 60 साल होना ज़रूरी है ये स्कीम खोलने के लिए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस ये भी है कि अगर आपको 60 इयर्स हुआ नहीं है और 55 साल हो चुका है तो, और आप रिसेंटली अभी रिटायर किए हो या फिर आपको फंड्स मिला है, रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट्स आया है और 1 महीना भी नहीं हुआ है, अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो इमीडिएटली आप जाइए पोस्ट ऑफिस और खोल लीजिए ताकि आप ये हाईएस्ट इंटरेस्ट लॉक कर सको। तीसरा चीज़, अगर आप मिलिट्री में थे, डिफेंस पर्सनल थे और आप रिसेंटली रिटायर किए हो तब भी आप ये सीनियर सिटीजन खोल सकते हो इवन दो आपको 60 साल नहीं हुआ हो। इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि मिनिमम अमाउंट इसमें आप खोल सकते हो 1000 रुपये और मैक्सिमम आप 15 लाख तक ही कर सकते हो। इसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिलता है, जैसे कि एटीसी में आपको एप्लीकेबल रहता है आपका अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और इसमें अगर आप 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाते हो एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको 10% का टीडीएस भी करता है जो कि नॉर्मल है सारे बैंक्स में। ये एफडी सिर्फ 5 साल तक ही की जा सकती है, प्लस ये आप जॉइंट अकाउंट के तौर पे भी खोल सकते हो अपने स्पाउस के साथ। आप अगर चाहो तो इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो 3 साल के लिए। इसका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली आता है जो कि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीने में ही आपके अकाउंट में गिरता है। प्लस इसके कुछ कंडीशंस है, प्री मैच्योर क्लोजर, अगर कुछ इमरजेंसी आ गया और आपको इमीडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप कैंसिल करना चाहो, अगर आपने 1 साल के पहले कैंसिल किया तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप 1 साल के बाद करते हो तो 1.5% आपके डिपॉजिट के अमाउंट से काट लिया जाता है पेनल्टी के तौर पे। सेम एफडी अगर आप 2 साल के बाद करते हो तो आपका पेनल्टी का अमाउंट कम होके 1% हो जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रिक्वायरमेंट मनी की कभी भी आ सकती है, इसीलिए पेनल्टी जानना बहुत ही आवश्यक है। कुछ छोटे डिमेरिट्स हैं इस स्कीम के, जैसे कि इंटरेस्ट उसका सिर्फ क्वार्टरली में ही आ सकता है, आप चाहो तो मंथली नहीं आ सकता है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग करवाना चाहते हैं, मैच्योरिटी के वक्त लेना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी इसमें उपलब्ध नहीं है। जॉइंट अकाउंट सिर्फ आप अपने स्पाउस के साथ ही खोल सकते हो, आप अगर चाहो तो बच्चों के साथ भी आप नहीं खोल सकते। प्लस इसमें आपको टैक्स भी करता है अगर आप 50,000 से ऊपर आप इंटरेस्ट कमाते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। और एक उसका डिमेरिट ये है कि ये एफडी बनाने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली बहुत एजेड हो और आप जाने के लिए प्रॉब्लम है तो आप एजेंट से करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि एजेंट्स आके एप्लीकेशन फॉर्म ले लेते हैं, तो उस तरह से आप एफडी करा सकते हो। अभी हम देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के डिटेल में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग स्कीम है जिसमें आपको 6.8% साल का इंटरेस्ट मिलता है। ये एफडी सिर्फ 5 साल का होता है और कोई फ्लेक्सिबल टेन्योर उसका नहीं है।
तो इसमें अगर आप 1 लाख एफडी कराते हो तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 1,38,950। सेम अगर अमाउंट अगर आप एसबीआई में डालते हो तो आपको मिलेगा 5.4% और मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा आपका 1,30,760। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 9,000 के आसपास आपका अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है और 5 साल के लिए आप रख सकते हो तो पोस्ट ऑफिस एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये अकाउंट कौन कौन खोल सकता है आप जानना चाहते होंगे। ये कोई भी एडल्ट जो 18 साल के ऊपर हो वो खोल सकता है। वही एडल्ट जॉइंट अकाउंट होल्डर बन सकता है सेकंड होल्डर में, और वही इंसान तीसरा जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है थर्ड होल्डर बन के। तो एक इंसान टोटल 3 अकाउंट खोल सकता है। माइनर अगर कोई है तो 10 साल के ऊपर वो अपने नाम पे करा सकता है, प्लस अगर वो माइनर 10 साल से कम है तो कोई एडल्ट उसके बिहाफ पे भी कर सकता है। और किसी की मानसिक परिस्थिति अगर अच्छी नहीं तो उनके नाम पे भी कोई गार्डियन ये एफडी में करा सकता है। इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 1,000 रुपये से शुरू होता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और टैक्स रिबेट आपको एटीसी के अंदर मिल जाता है। इसके कुछ डीमेरिट्स ऐसे हैं कि ये अकाउंट खोलने के लिए आप ऑनलाइन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, प्लस इसमें एक फिक्स टेन्योर है 5 साल का। ना तो आप 5 साल से ऊपर करा सकते हो, ना तो आप 5 साल के कम का करा सकते हो। प्लस अगर आप ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसी को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही बार करा सकते हो, उसमें आपका लिमिट ख़त्म हो जाता है। आइए देखते हैं नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट जैसे नाम से आपको मालूम होगा कि मंथली आपको जमा करना है इसमें पैसे। तो पोस्ट ऑफिस में जो आरडी है वो 5 साल का रहता है और कोई फ्लेक्सिबल टेन्योर नहीं है। 5 साल को कंपलसरी आपको हर महीने जमा करवानी है। इंटरेस्ट रेट इसमें आपको मिलता है 5.8%, जो कि क्वार्टरली आपका कंपाउंडिंग होता है, लेकिन आपको मैच्योरिटी के बाद ही सब इंटरेस्ट मिलता है। मिनिमम आप इससे शुरू कर सकते हो 100 रुपये और मल्टीपल्स ऑफ 10 रुपीज़ में, जैसे कि अगर आप 110 रुपये या 120 रुपये 150 रुपये ऐसा महीना महीना आपको भरना रहता है। प्लस मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं, ये सबसे बढ़िया है। यहाँ पे हम देखेंगे स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक कैलकुलेशन जो आप पोस्ट ऑफिस में करने से आपको कितना मिलेगा, एसबीआई में करने से आपको कितना मिलेगा। प्लस इसका कंपैरिजन मैंने कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी किया है ताकि आप पता लगा सको कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप 1,000 रुपये की आरडी करते हो महीने का तो पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेगा 69,694। वही अमाउंट आप एसबीआई में करते हो तो आपको मिलेगा 69,510। तो सिर्फ 100-200 का ही डिफरेंस है। वही अमाउंट अगर आपका मंथली बढ़ जाता है तो वो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 20,000 का अगर आरडी आप पोस्ट ऑफिस में करते हो तो आपको मिलेगा 13,93,937, और वही अमाउंट अगर आप एसबीआई में करते हो तो 13,90,286, जो कि यहाँ पे 4,000 के आसपास आपको डिफरेंस आ रहा है। कौन कौन खोल सकता है ये आरडी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जैसे कि सारे पोस्ट ऑफिस स्कीम में ऐसा है कि कोई भी 18 साल के ऊपर हो वो कर सकता है, प्लस जॉइंट अकाउंट आप मैक्सिमम 3 के साथ कर सकते हो। और अगर कोई माइनर है 10 साल के ऊपर वो अपने नाम पे भी करा सकता है। प्लस 10 साल के कम उम्र का या फिर किसी की मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं उनका एफडी अगर करवानी है तो कोई गार्डियन उनके बिहाफ पे कर सकता है। कुछ अलग फैक्ट्स हैं इसके जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि ये आरडी आप कैश से भी खुला सकते हो और नॉमिनी आप आरडी खोलने के साथ ही दे सकते हो या फिर खोलने के बाद में भी अपडेट करा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं उसका। एक चीज़ जानने वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आरडी अगर आपको कैंसिल करवानी है, अगर आप 3 साल से पहले करते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारे बैंक में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। 3 साल आपको मैंडेटरी रखना है ताकि आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिल सके इससे। और 3 साल के बाद आपको अगर करना है आप कैंसिल तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो करेंट सेविंग्स बैंक चल रहा होगा, जो फिलहाल 4% है। तो ये बहुत ही लॉस मेकिंग सिचुएशन है। इसीलिए आरडी आप वही करिए जो आप लॉन्ग टर्म 5 साल तक कंटिन्यूसली पे कर सको और आपको ये अमाउंट विड्रॉ करने के लिए ना ज़रूरत पड़े।
प्लस आपको ये जानने वाली डिपॉजिट करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं आरडी में, जैसे कि आपने अगर किसी महीने के 1 से 15 के बीच आपने आरडी खोली है तो अगले महीने आपको 1 से 15 के बीच में ही आपको सब्सिक्वेंट डिपॉजिट्स करने रहते हैं। उसके बाद अगर आप करते हो तो वो आपको काउंट नहीं करते हैं कंटिन्यूएशन के तौर पे। सेम अगर 15 से 30 के बीच अगर आपने आरडी खोली है किसी महीने के, तो अगले महीने के 15 के 30 के अंदर ही आपको नेक्स्ट डिपॉजिट्स करने रहते हैं। सब भूल भी गए हो जमा करवाने तो कंटिन्यूसली अगर आप 4 बार जमा करना भूल जाते हो तो वो आरडी आपका सस्पेंड हो जाता है, और अगर आपको 2 महीने के अंदर उसको रिवाइव नहीं करोगे आप पैसा एक्स्ट्रा जमा करके, तो वो कंपलसरी उसको क्लोज कर देते हैं। डिफॉल्ट फी आप जान लीजिए कि एवरी 100 रुपीज़ आपको 1 रुपये का चूना लगता है। सेम लोन फैसिलिटी भी मिलता है, ये भी एक एडिशनल एडवांटेज है आरडी का, जैसे कि सारे बैंक्स देती है। कुछ छोटे डीमेरिट्स ऐसे भी हैं कि आपको ये आरडी का हर महीने का जमा करवाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर महीने आपको कंपलसरी एक पर्टिकुलर टाइम में जाके पैसा जमा करना रहता है, तो फिजिकली विजिट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप, लेकिन ये सुविधा है कि अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है वही पोस्ट ऑफिस में और आप आरडी भी उसी से करवाए हो तो ऑटोमेटिक वो अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेते हैं। ये और एक डिमेरिट इस आरडी का ये है कि फिक्स टेन्योर उसका 5 साल का है और कोई फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं कि आप ज़्यादा करो या फिर कम करो, तो लॉन्ग टर्म का आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्री मैच्योर क्लोजर आपको 3 साल से पहले अलाउड ही नहीं है, और इसके बाद आपने अगर किया तो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट मिलता है जो बहुत ही कम रहता है, फिलहाल 4% है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमें मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ नीचे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे आप कौन कौन से वीडियो देखना पसंद करेंगे।